हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 प्रकृति, जो कि एक कविता है। प्रकृति मतलब जो अभी हमें कुदरत से मिला है। एक छोटे से शब्द प्रकृति में कितना कुछ समाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन इंसान अपनी और अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। समय हमें चेता रहा है कि यदि हमने अभी इस विषय पर ठोस कदम न उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती पर जीवन संभव न हो पाएगा। तो हमारी कविता शुरू करते हैं। प्रकृति हमारी कितनी प्यारी, सबसे अलग और सबसे न्यारी, देती है वो सबको सीख, समझे जो उसे नज़दीक। हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब हमारे पेड़ पौधे पहाड़ या हमारी कुदरत जो भी है, वो सबसे अलग है और सबसे सुंदर है और वो हमें कुछ सिखाना चाहती है या कुछ सीख देती है, परंतु उस सीख को वही समझ पाएगा जो प्रकृति के नज़दीक है, प्रकृति को समझ सकता है। पेड़ पौधे नदी पहाड़ बनाए सुंदर ये संसार। प्रकृति की ये जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे नदी पहाड़, ये सारे हमारी दुनिया को, हमारे संसार को सुंदर बनाते हैं। पेड़ पर लगे विभिन्न पत्ते सिखाते हमें एक साथ रहना। पेड़ पर जो पत्तियां होती हैं वो एक साथ एक ही टहनी पर होती है, तो ये जो पत्तियां हमें एक साथ रहने की सीख देती है। पेड़ की जिंदगी सत्कर्मों पर टिकी है। आसमान है ये विशाल अनंत, हमें पेड़ के पत्ते एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और पेड़ का तो पूरा जीवन ही सत्कर्मों पर टिका हुआ है। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए होते हैं। पेड़ हमें छाया देता है पर बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है, मतलब पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का आधार है। आसमान है ये विशाल अनंत, मनुष्य की सोच का भी ना है अंत। आसमान जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ का जिसका छोर या जिसका अंत किसी को भी नहीं पता है, जहाँ मनुष्य की सोच भी नहीं पहुँच सकती है। मनुष्य समझो ये बातें सारी, प्रकृति हमारी कितनी प्यारी। मनुष्य को समझाया जा रहा है कि हमारी प्रकृति की चीज़ें हैं वो कितनी सुंदर है, तो तुम्हें भी प्रकृति के द्वारा सिखाई गई बातों को जानना चाहिए। बूंद बूंद से बनती है नदी, एक सोच से बदले ये सदी। तो जिस तरह से एक एक बूंद जमा होकर नदी बन जाती है, वैसे ही एक सोच, अगर एक अकेला इंसान भी अच्छा सोचेगा तो एक एक सोच करके पूरी सदी को बदला जा सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर अच्छी सोच रखे प्रकृति को बचाने की, तो एक एक करके पूरा जन समुदाय खड़ा हो जाता है। मनुष्य करता है भेदभाव, जाने ना प्रकृति का स्वभाव। मनुष्य तो एक दूसरे के साथ भेदभाव करना जानता है, ये मेरा, ये दूसरे का, ये अपना, ये पराया, परंतु प्रकृति इस प्रकार का कभी भेदभाव नहीं करती है। वह प्रकृति के स्वभाव को मनुष्य समझ नहीं पाया है। सबको होती है प्रकृति नसीब, हो अमीर हो या हो गरीब। मतलब प्रकृति की सुंदरता पर सबका अधिकार है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती अपने पराये का या छोटे बड़े का। प्रकृति की सारी चीज़ें सबके लिए होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। नदी का जल अमीर और गरीब दोनों के लिए ही होता है, उस पर एकाधिकार नहीं होता। सूरज की रोशनी भी अमीर और गरीब सबको उसी प्रकार से मिलती है। तो इस प्रकार प्रकृति जो है वो छोटे बड़े का या अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं करती है। मनुष्य की तरह ना परखे है अमीर या है गरीब। प्रकृति कभी मनुष्य की तरह अमीर और गरीब का भेद नहीं देखती है। पेड़ सहता है बाढ़ को लेकर पृथ्वी का सहारा। मतलब पेड़, अगर बाढ़ आ जाए तो पेड़
किसके सहारे? तो पृथ्वी के सहारे बाढ़ का सामना करता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती है वो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई होती हैं, तो और उसी की पकड़ की वजह से पेड़ गिरने से बचता है। मनुष्य सह सके बाढ़ को यदि सब खड़े हो लेकर एक दूसरे का सहारा। तो मनुष्य को अगर इस मुसीबत से बचना है तो अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए वो, तो बच सकता है। करे जो प्रकृति को नाश होता है उसका विनाश। कहते हैं कि जो प्रकृति का नाश करता है वो खुद का ही विनाश कर रहा है। मनुष्य जिए और जीने दो, मिलकर रहे सब एक साथ। मनुष्य को ये कहा गया है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो की भावना रखे, मिलकर रहे सब एक साथ। परखो भैया यह बातें सारी, प्रकृति हमारी कितनी प्यारी, सबसे अलग और सबसे न्यारी। मनुष्य को कहा गया है जीने और जीने दो, जियो और जीने दो की भावना रखो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। परखो भैया यह सब बातें सारी, मतलब प्रकृति के द्वारा सिखाई गई इन सारी बातों को तुम भी सीखो, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो प्रकृति हमारी कितनी प्यारी, मतलब बहुत ही सुंदर है और सबसे अलग है।